नमस्कार मित्रों, कभी कभी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी जो नस्ल के लोग हैं उनमें बौनापन ज़्यादा आ गया है। कद्दावर लोग भी हमारी पीढ़ी में रहे हैं, लेकिन कद्दावर लोग कहीं हाशिए पर सरक गए और हम लोग छोटी छोटी सोच के लोग, बौने विचारों वाले लोग बनकर रह गए। हमारी स्थिति में कितना बदलाव आया, इस बात को महसूस करना हो तो मुझे एक घटना याद आ रही है जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। घटना है 1971 की भारत पाक जो जंग थी, उसमें बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ। मुक्ति वाहिनी की कहानियाँ वो सब कुछ आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त जो जंग के मोर्चे पर, युद्ध के मोर्चे पर जो महानायक बन के उभरी शख्सियत, वो थी सैम मानेकशॉ की। और सैम मानेकशॉ, आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे देश में केवल 2 को फील्ड मार्शल का पद मिला। एक जनरल करियप्पा को, जो कि पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे, और दूसरा इनको मिला जनरल मानेकशॉ को। जनरल मानेकशॉ के बारे में जो घटना मुझे याद आ रही है कि बड़प्पन क्या होता है, बड़ापन क्या होता है, उसका एहसास इस घटना से होता है कि जनरल मानेकशॉ काफ़ी बीमार पड़ गए, अस्पताल में दाखिल थे। इत्तफाकन हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब उस शहर में आए। उनको पता चला कि जनरल मानेकशॉ काफ़ी बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं, तो वो ख़ास तौर से अपना बिज़ी शेड्यूल, तयशुदा शेड्यूल, राष्ट्रपति के शेड्यूल में ज़्यादा बदलाव मौके पे किए नहीं जा सकते, लेकिन वो सारे शेड्यूल्स को एक तरफ सरका कर उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रोग्राम में शामिल करो कि मैं आज ही अभी जनरल मानेकशॉ से मिलने ज़रूर जाऊंगा। जनरल मानेकशॉ से मिले। इन्होंने पूछा कि जनरल कैसे हो, हाल चाल पूछा। जनरल के चेहरे पे भी मुस्कान आई और ये भी बड़े प्रसन्न मन से कि मैं एक महानायक को मिल रहा हूँ। तो इनको बड़ा फ़ख्र हुआ कि उन्होंने खुद इस बात का इजहार भी किया कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक महानायक से मिल रहा हूँ। तो जनरल, मैं देश का राष्ट्रपति भी हूँ, तुम्हारी सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी रहा हूँ, तो कोई भी तुम अगर महसूस करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ एक बहुत नेक काम ज़िंदगी का किया है। तो तुम्हारे मन में किसी किस्म का कोई मलाल हो, कोई रिग्रेट हो, तो मुझे ज़रूर आप बताओ। तो जनरल मानेकशॉ ने कहा कि मुझे 2 रिग्रेट्स हैं सर। एक रिग्रेट तो यह है कि अब मैं फिज़िकली स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपने कमांडर इन चीफ को सैल्यूट कर सकूँ, क्योंकि आप मेरे कमांडर इन चीफ हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तो मैं सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट नहीं कर पा रहा, ये मुझे मलाल है। दूसरा मलाल, थोड़ा सा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मलाल इस बात का भी है कि एक फील्ड मार्शल के तौर पर पेंशन की वो अलग बात होती है, वो मुझे अब तक नहीं मिली फील्ड मार्शल के तौर पर। तो उन्होंने बड़ा महसूस किया शर्मिंदगी से कि मैं शर्मिंदा हूँ भाई देश की ओर से, लेकिन मैं जाते ही इसका पता कराता हूँ। और राष्ट्रपति जब वापस दिल्ली लौटे तो जाते ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पहली बात ये की कि वो पेंशन की फ़ाइल कहाँ है। फील्ड मार्शल की फ़ाइल आनन फानन में मंगवाई गई। पूरा प्रतिरक्षा मंत्रालय मुस्तैद हो गया कि ये तो बड़ा कोई साहब आज ठीक मूड में नहीं है, तो इनके सामने सारी फ़ाइल बना के पेश की जाए। तो फ़ाइल, मित्रों, जिन दिनों राष्ट्रपति थे कलाम साहब, तो फ़ाइल उनके सामने लाई गई। उसमें था कि ये सुप्रीम कमांडर ही साइन करता है फील्ड मार्शल की, कोई दूसरा अधिकारी साइन नहीं कर सकता। पेंशन की सारी इसलिए पड़ी थी। तो पूछा कितनी रकम का है, तो इन्होंने पता लगा कि वो अब तक की जो पिछली बकाया है राशि वो 1.5 करोड़ की बनती है। उन्होंने कहा फ़ौरन 1.5 करोड़ का आज ही ड्राफ्ट बनेगा और ड्राफ्ट आज ही बन के विशेष सेना के विमान से वहाँ भेजा जाएगा और उनके हाथ में थमाया जाएगा। और मित्रों, वही हुआ। आफ्टर ऑल सुप्रीम कमांडर का आदेश, के राष्ट्रपति का आदेश था, उसका पालन हुआ। ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट लेकर विशेष विमान से स्वयं डिफेंस सेक्रेटरी, देश के प्रतिरक्षा सचिव स्वयं गए कि राष्ट्रपति का आदेश है, और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ जनरल मानेकशॉ को पेश किया। जनरल मानेकशॉ को तब तक पता चल चुका था कि ऐसे कार्रवाई सारी हो रही है, दिल्ली से खबरें उनको मिल रही थी, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी।
तो जब उनके पास वो ड्राफ्ट पहुंचा तो ड्राफ्ट के साथ ये एक लेटर उन्होंने टाइप करा के रखा हुआ था खुद जनरल मानेकशॉ ने कि ये मैंने स्वीकार किया, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी गुजारिश पर फ़ौरन अमल हुआ है और ये मैं सारी की सारी जो राशि है ये डिफेंस सर्विसेज के जो कल्याण कोष है उसमें दे रहा हूँ। ये लेटर टाइप करा के रखा हुआ था। मैं ये बात करता हूँ कि ऐसे कद्दावर लोग अब आपके सामने चुनना मुश्किल हो जाएगा। कलाम बड़े थे कि जनरल मानेकशॉ, दोनों ही आपके सामने समान स्तर पर ऊंचे लोग, और बड़ी गज़ब की बात होती है मित्रों। वही मैं लगता है कि अब ये लोग, इस पीढ़ी के लोग अब हमें कहाँ नसीब होंगे, हम तरसेंगे। और मित्रों वाकई लगता है कि ये कद्दावर शख्सियतें, ये शायद अब वही बात याद आती है कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो ऐसी शख्सियतें मित्रों अब कहाँ आएंगी हमारी ज़िंदगी में। लगता है कि हम बहुत बौने लगते हैं इनके सामने। शुक्रिया दोस्तों।